गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या आप सभी मुझे प्रॉपर देख सुन पा रहे हैं? जरा बताएं। क्या क्लास में सब कुछ सही चल रहा है? जरा बताएं। आवाज नहीं आ रही क्या हमारी आप लोगों को? गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग। आज संडे है ना, लोग छुट्टी मनाते हैं और आप लोग पढ़ाई करते हो ना। बहुत मेहनती हो मतलब आप लोग। देख लो, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चल रहा था ना अपना। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का कल कुछ डिमांड थी क्या कि टेस्ट के सवाल कराए जाए, ये जो पीडीएफ हमने भेजी थी उसके सवाल कराए जाए। किसी ने कल कुछ कहा था ही इस बारे में, सुना था हमने कि जो पीडीएफ हमने अपलोड की है एप्लीकेशन में उसके कुछ सवाल कराए जाए। ठीक है, वही सवाल करने। अटेंडेंस कितना है क्लास में? संडे लोग पढ़ते नहीं है क्या? हम पढ़ाने आ रहे हैं, बड़ी बात है। लोग पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात? हम्म। चलो, पीडीएफ देखो, हमने पीडीएफ अपलोड की है तो हमें आपको सवाल बोल के बताने होंगे जो सवाल आपसे नहीं बने। या आप सारे सवाल कराना चाहते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो जो जो सवाल आपसे नहीं बने ना आप पूछते चलना। हम पहले सवाल से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है? पीडीएफ जो आपको अपलोड की गई है ना, 4 पेज अपलोड किए गए हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन ये है कि 3960 रुपए को, 3960 रुपए को ए, बी एवं सी में, ए बी एवं सी में इस प्रकार बांटा गया कि, इस प्रकार बांटा गया कि, इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का, ए के हिस्से का एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3, एक तिहाई, सॉरी बी, ए के हिस्से का आधा है वहां पर, ए के हिस्से का आधा, ए के हिस्से का आधा एवं बी के हिस्से, वाह यहाँ पर वाह, बी के हिस्से का, वाह बी के हिस्से का एक तिहाई, 1/3। ये पीडीएफ का पहला सवाल है जो एप्लीकेशन में हमने प्रैक्टिस के लिए अपलोड किया था, जो टेस्ट में दिया था। एक तिहाई एवं सी के हिस्से का छठवां हिस्सा, सी के हिस्से का छठवां हिस्सा आपस में बराबर है। छठवां, छठवां हिस्सा आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यही शायद पीडीएफ का पहला सवाल है, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जितने लोगों ने कहा था, या एक बार खोल के भी अगर आपने देखा हो कि हम 5 दिन से रेशो प्रपोर्शन पढ़ा रहे हैं, सरल कठिन सारे सवाल। पीडीएफ के मैक्सिमम सवाल डिफिकल्ट है, और मैक्सिमम डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम में हर सवाल पूछा गया है, उसमें सन भी पड़ा हुआ है पीछे, है ना? वाटर मार्क मिलेगा जीत एस्पिरेंट क्लासेस के नाम से। चलो, पहला सवाल ये देख लिया, क्रॉस वेरीफाई कर लो जरा। पहला, ठीक है, पहला सवाल यही था। देखो क्या करना है, ए के हिस्से का आधा मतलब, ए के हिस्से का आधा मतलब ए के बटे में 2 होगा। बी के हिस्से का एक तिहाई मतलब बी के बटे में क्या हो जाएगा, 3। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ए का 1/2, ए का आधा, बी का एक तिहाई मतलब 1/3। तो टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें पता है कि इंटू करना पड़ेगा। तो पहली लाइन से ही लिख लो कि A/2, B/3 और C के का हिस्से का छठवां हिस्सा मतलब C/6, यही होगा। सवाल कहते हैं कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। सवाल ये कहता है कि A का 1/2, B का एक तिहाई, C का 1/6 आपस में इक्वल है। हमने आपको कल ही एक तरीका बताया था कि किताबें बताती हैं कि लघुत्तम से गुणा करो, तो इस समय से बचने के लिए, टाइम अपना बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यदि A की वैल्यू निकालनी है तो A का मान छिपा लो, है ना, और इन दोनों का गुणा करके ऊपर लिख दो। क्योंकि इन सवालों को ऐसे तब तक हल नहीं कर सकते जब तक हम इन वैल्यू को न्यूमरेटर में न ले आए, यानी कि जब तक हम इन वैल्यू को अंश में न लेकर चले जाएं।
तो अंश में लाने के दो तरीके हैं, या तो आप इन 2 3 6 का लघुत्तम से गुणा कर दो, ठीक, या तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, छिपा लो और इन दोनों का गुणा ऊपर कर दो। बताया था कि नहीं? तो अगर एक ही वैल्यू चाहिए तो एक ही वैल्यू छिपा लें, और 6 3 18, ए का मान होगा 18 बराबर, बी का मान चाहिए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और सी का मान चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन ये और टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18, तो 3 2 5 और 1 6, यानी इन तीनों की राशि का योग 6 यूनिट होना चाहिए। लेकिन अपने सवाल में 6 यूनिट का मान कितना दिया है 3960, कितना दिया है 6 यूनिट का मान दिया है 3960, तो निकाल लो सी का मान कितना है 1 यूनिट, सी का मान कितना है 1 यूनिट, तो 1 का मान कैसे निकालेंगे 6 से डिवाइड कर दो, 6 छंग 36 6 छंग 36 और 0, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा 660। देखो जरा ऑप्शन में है और यही सी का मान है, यदि सी का मान पूछा है तो 660 होगा। इसका मान पूछेगा तो 2 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1320, कितना आ जाएगा 1320, ठीक, और इसका मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा बोलो जरा 1980, 3 का मान निकालोगे तो आ जाएगा 1980। देखो किसका मान पूछा, जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई करो जो भी क्लास में है लाइव। पहले सवाल का आंसर ए बी सी, ए को मिलेंगे 1980, बी को मिलेंगे 1320 और सी को मिलेंगे 660, यही पूछा गया है। ठीक है, देख लो कैसे पूछा गया, हमने तीनों का आंसर बता दिया, उसमें एक पूछा गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें, फिर जल्दी अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको बताना है, 2 3 सवाल करा लो। हाँ चलो ठीक, इसके इसके पहले तो काफी लोग नए हैं क्लास में आशीष, तो इसके इसके जस्ट बाद वाला सवाल करवा लो, उसके बाद सीधे उन सवालों पे चलेंगे जो आप लोगों से नहीं बने हैं, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल करा लो, हमें सवाल याद नहीं होंगे है ना, पीडीएफ से आपको देख के बोलना होगा सवाल, हम यहाँ सॉल्व करा देंगे। बोलो आशीष एक बार में आप पूरा सवाल बोल दो, हम यहाँ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पीडीएफ का, आशीष नेहा कोई भी, स्नेहा जो भी है बोले। हाँ बोलो, पीडीएफ सामने रखो। सवाल है ए का 2 गुना, है ना, और बी का 3 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो क्या करना था, ए का 2 गुना मतलब 2a, बी का 3 गुना मतलब 3b, सी का 4 गुना मतलब 4 गुना मतलब क्या हो जाएगा बोलो 4c। हाँ अब उसने कहा आपस में बराबर है तो ए रेसो बी रेसो सी चाहिए, क्या करना है इनके लघुत्तम से भाग कर दो, सब में इनके लघुत्तम से क्या करना है भाग कर दो। करो जरा भाग, इनका लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा, ठीक 12 से डिवाइड कर दो सबको, 12 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा ए बटे 6, बी बटे 4 और सी बटे 3, ठीक है, तो ए बी सी आ गया 6:4:3 है ऑप्शन में, 6:4:3, है ना, बन जाएगा। ये दूसरा बटन था, पहले हमने नहीं कराया इस टाइप के सवाल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको डाउट हो समझ में ना आया हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, जिसको भी डाउट हो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। चलो आशीष बोले और कौन सा सवाल नहीं बना, आप सब लोग पूछ सकते हैं, संडे है ना, हर संडे सब सेक्शन का डाउट रखा करेंगे। एक एक करके, पहले आशीष का नंबर है,
सवाल नंबर बोल दो पूरी क्लास के लिए। कैसा मतलब? अच्छा, गायब हो जाएंगी? तो आप सवाल, हाँ, क्वेश्चन नंबर बता दो, नेहा देख के बताएगी। कौन सा चीज? हाँ, क्वेश्चन नंबर देख के बता दो नेहा, वो बोल देगी सवाल। देखो, संडे तैयार रहा करो, किसी भी टॉपिक का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, बोलिए सवाल। जितने समय में एक कुत्ता 5 कदम चलता है या 5 कदम उठाता है, हाँ, उतने समय में एक बिल्ली एक बिल्ली 7 कदम उठाती है, ठीक है। लेकिन, कितना सरल सवाल है। लेकिन एक कुत्ते के 5 कदम बिल्ली के, क्या है, एक कुत्ते के 5 कदम फिर, क्या हो गया? कहाँ बोला? हाँ हाँ, बिल्ली के 6 कदम के बराबर है। 6 कदम के बराबर है। तो कुत्ता और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है? गति मतलब चाल, स्पीड। गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपसे पता है क्यों नहीं बनाती ये सवाल? क्योंकि इस सवाल में उसने समय दिया है। समय दिया है, आपने चाल में कन्वर्ट नहीं किया होगा, इसलिए आपका आंसर नहीं आया, वरना सवाल बहुत सरल है। समय बराबर होता है दूरी बटे ख्याल। तो पहले आपको ना डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस होता है एलसीएम, जो अभी आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है। देखो, जितने समय में एक कुत्ता 5 कदम रखता है ना, उतने समय में एक बिल्ली 7 कदम रखती है। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस हमें इक्वल करना है। क्या? जैसे डिस्टेंस को हमें इक्वल करना है और आपको यहाँ पर समय दिया गया है। फिर कहता है लेकिन, कि एक कुत्ते के जो 5 कदम है बिल्ली के 6 कदम के बराबर है। तो कुत्ता और बिल्ली की गति का अनुपात देखो, गति बराबर क्या होता है? गति मतलब चाल। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी बटे समय। आप खुद बताओ, हम गति का अनुपात तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें डिस्टेंस ना पता हो। क्या ना पता हो? डिस्टेंस। और हमें टाइम का रेशियो तो पता दिया ही है। टाइम का रेशियो कितना है? 5 और 7। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस 5 और 7 का एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। कितना होगा? 35। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और ये कितना आएगा? 5। एक बात और हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई है आपको, कि यदि डिस्टेंस निश्चित हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ये पढ़ाया था मौखिक। देखो, स्पीड यहाँ पर टाइम 5 और 7 है, तो स्पीड क्या आ गई? 7 और 5। ऑफलाइन क्लास में हमने ये बताया था कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो इस फॉर्मूले से, ठीक है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस वजह से पढ़ाया है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, वहां कोई वैल्यू रख सकते हो। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि इनकी जो चाल का अनुपात है, इनकी, ऑप्शन बोलो नहीं है जल्दी, इनकी चाल का जो अनुपात है या गति का अनुपात है, कितना आना चाहिए? 7 अनुपात 5। 7 अनुपात 5। आप देखो, इसका आप इस्तेमाल करो या ना करो, आंसर आएगा उसी तरीके से, है ना। आप इसका इस्तेमाल करो, कदम बराबर है या नहीं, उसके आंसर पर नहीं पड़ेगा। कमेंट में आंसर लिखो जरा। वो कमेंट में ऑप्शन लिखो, कमेंट में।
आशीष, नेहा, स्नेहा, जितने लोग माइक चालू किए हो ना, बोलो तो। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन बोलो। 7:6 नहीं, 5। सहा दो। 7-5 है, पढ़ाया हमने अपने क्लास में ये सवाल, आपके नोट्स में भी होगा ये सवाल। ये 3 लोग एक्स्ट्रा कौन है क्लास में? जो एक्स्ट्रा है वो नाम बताएं अपना। आज 3 लोग एक्स्ट्रा हैं क्लास में, नाम बताएं अपना। नहीं, नम्रता आप एक्स्ट्रा नहीं हो, आपकी फीस पे है। जो एक्स्ट्रा है वो अपना नाम बताएं। इसमें हम नाम देख नहीं पा रहे हैं। नम्रता आपने कल फीस पे कर दी है ना, आप एक्स्ट्रा नहीं कहलाएंगी। ईमानदारी से नाम बताओ, वरना हम इंक्वायरी पे आए ना यदि, तो टर्मिनेट हमेशा के लिए हो जाओगे। ये 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, पहले नाम बताओ फिर हम आगे पढ़ाएंगे। देखो हट गया, कोई एक हट गया। अब 2 हट गए, तीनों हट गए। ये जो 3 एक्स्ट्रा थे ना, ये फिर एक आ गया। कौन है भाई ये? आना जाना लगा है उसका। कितने लोग? नहीं, ये एप्लीकेशन का पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया है, एप्लीकेशन कैसे दे रहे हैं लोगों को। हाँ, चले गए चले गए चले गए। देखो इसका आंसर यही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आशीष, देखो यहाँ जो भी लोग अटेंड कर रहे हो क्लास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कदम 5 और 6 क्या दे रखे हैं। ठीक है। आंसर क्या होगा? समय का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पीड। किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ये आपके ऑफलाइन क्लास में भी तो कराया है हमने नोट्स में। देखो नोट्स में भी है, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल में। बोलो नेक्स्ट। आवाज ऐसी आशीष, आवाज कट रही है। नोट करना था। समय यदि 5 से 7 है, तो चाल 7 से 5 होगी। ये इतना सा नोट करना। आवाज कट रही है क्या अभी भी? ठीक, नेक्स्ट सवाल। पीडीएफ जो अपलोड की है आप लोगों ने, जिससे जो सवाल नहीं बना वो सारे पूछ लो आज। आप किसी भी टॉपिक का सवाल पूछ सकते हैं, ना केवल पीडीएफ का। ठीक है। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या पूछना है? आशीष हो गए क्या सारे सवाल? आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज सुन पा रहे हो? बोले हमारी आवाज सुन पा रहे हो? बोले सवाल, आशीष बोले सवाल।